सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिडनाइट हॉरर कार्टून को और साथ ही बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया कार्टून अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगी। उस दिन रात को घर लौटने के बाद सुहानी ने अपनी मम्मी से कहा, माँ बहुत भूख लगी है, खाना लगा दीजिए। लेकिन खाना परोसने के बाद ही सुहानी ने ऐसे बिहेव करना शुरू किया जैसे कि वो बहुत दिनों से भूखी हो, और फिर पलक झपकते ही उसने 3 लोगों का खाना अकेले ही ख़त्म कर दिया। ये देखकर सुहानी की मम्मी पूरी तरह से घबरा गई। सुहानी ने फिर से अपनी मम्मी से कहा, मुझे और खाना चाहिए, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। सुहानी की मम्मी ने फिर से खाना बनाया और इस बार भी सुहानी ने पलक झपकते ही सारा खाना ख़त्म कर दिया। ये देखकर उसकी मम्मी को थोड़ा शक हुआ। सुहानी ने फिर से कहा, भूख लगी है, खाना लाओ। तब उसकी मम्मी ने कहा, सारा खाना तुम खत्म कर चुकी हो, अभी चुपचाप अपने कमरे में जाके आराम करो वरना तबीयत खराब हो जाएगी। ये बात सुनने के बाद सुहानी कुछ देर तक वैसे ही चुपचाप बैठी रहती है और फिर कुछ देर बाद खड़े होकर एकदम से दूसरे आवाज में अपनी मम्मी से कहने लगती है, क्या कहा तूने? तू मुझे खाना खाने से रोकेगी? तेरी इतनी हिम्मत! मुझे गुस्सा मत दिला, जल्दी से मेरे लिए खाना बना के लिया, नहीं तो। सुहानी के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद ये खौफनाक नज़ारा देखकर उसकी मम्मी वही बेहोश हो जाती है। बाद में जब सुहानी के पापा घर लौटकर देखते हैं कि उसकी मम्मी ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई है, वो बहुत ही डर जाते हैं और जल्दी से उसकी मम्मी को होश में लाने की कोशिश करते हैं। सुहानी की मम्मी को होश आते ही उन्होंने उसके पापा को सारी बातें बताई। इसी बीच सुहानी भी अपने कमरे में जाके सो गई थी। सब कुछ सुनने के बाद सुहानी के पापा के तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाने के बाद अचानक रात के करीब 1 बजे सुहानी के मम्मी पापा को ऊपर वाले कमरे से, यानी कि सुहानी के कमरे से किसी के दौड़ने की और कूदने की खौफनाक आवाज़ से आने लगी। आधी रात को सुहानी की दिल दहला देने वाली हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। रात के जब 3 बज रहे थे तब अचानक ही सुहानी अपने मम्मी पापा के कमरे के बाहर खड़े होकर दरवाज़ा खटखटाने लगती है और अलग अलग आवाज़ में अपनी मम्मी पापा को बुलाकर कमरे के बाहर लाने की कोशिश करने लगती है। वो कहती है, पापा दरवाज़ा खोलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ पापा मुझे आप दोनों के कमरे में सोना है। क्या हुआ, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हैं आप? ऐसे ही धीमी आवाज़ में 3-4 बार बोलने के बाद बड़े ही खौफनाक आवाज में वो बोलने लगती है, नहीं खुलेगा दरवाजा? ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि तू कब तक अंदर रह पाता है। बाहर तो तुझे हर हाल में आना पड़ेगा। दूसरी तरफ डर के मारे सुहानी के मम्मी पापा के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक से उनकी बेटी की ये हाल कैसे हो गई। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाने के बाद सुबह हो गई और इसके बाद जब सुहानी के मम्मी पापा कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं तब उन्हें बाहर कोई भी नजर नहीं आता। हिम्मत जुटाकर वो दोनों सुहानी के कमरे में गए तो उन्होंने देखा कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया हुआ है। सुहानी के पापा ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए उसी समय अपने जान पहचान के एक मशहूर तांत्रिक से मिलने के लिए रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद सुहानी के पापा ने उस तांत्रिक को सब कुछ बताया। सारी बातें सुनने के बाद उस तांत्रिक ने सुहानी के पापा को कहा, मैं कल आपके घर आऊँगा इस मुश्किल को जड़ से मिटाने के लिए। फिलहाल आप अपने घर लौट जाइए और आज शाम सूरज ढलने के बाद से आप और आपकी पत्नी बिल्कुल भी अपने कमरे से बाहर मत निकलना। वो आत्मा चाहे जितनी भी आवाज़ बदलकर आप लोगों के साथ छल करके आप दोनों को कमरे से बाहर निकालने की कोशिश ही क्यों ना करे, आप दोनों उसको बिल्कुल भी कामयाब मत होने देना। जितनी भी धारदार चीज़ें घर में मौजूद हैं उन सब को छुपा देना और रसोई में थोड़ा बहुत खाना बनाकर रख देना। मैं कल सुबह ही आप लोगों के घर जाऊंगा। इसके बाद सुहानी के पापा भी घर लौट आते हैं।